बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 14 अगस्त है, यानी पाकिस्तान की आज़ादी का दिन, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के लिए यौम आज़ादी का दिन। तो आज के दिन की मुनासबत से ख़बरों पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मेरी तरफ़ से तमाम पाकिस्तानी भाइयों को, बहनों को, बुज़ुर्गों को, चाहे वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, चाहे वो ओवरसीज़ में मौजूद हैं, मेरी तरफ़ से तमाम पाकिस्तानियों को आज का ये जश्न आज़ादी, आज का ये यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। इसके साथ साथ नाज़रीन मेरी ये दुआ भी हो कि यकीनन आप पाकिस्तानी भी पाकिस्तानियों के लिए यही दुआएं करते होंगे कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर हमेशा कायम व दायम रहे, पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर कामयाबी के साथ गामज़न रहे, और जो पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से देखने वाले जो अनासर हैं, जो क़ुव्वतें हैं, उन अनासर और क़ुव्वतों को अल्लाह ताला निस्तो नाबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन आज के इस व्लॉग में 3 ख़बरों की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। पहली ख़बर में हम बात करेंगे कि वफाकी वज़ीर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के हुक्म अदूली का मामला क्या है, और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करने पर अदालत उज़्मा की जानिब से उस वफाकी वज़ीर के ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया गया, क्या हुक्म जारी किया गया, ये तफसीलात आप नाज़रीन को बताएँगे। दूसरी ख़बर में हम बात करेंगे जस्टिस काज़ी फ़ैसल के नए इम्तिहान की। जस्टिस काज़ी फ़ैसल के नए इम्तिहान का ये मामला क्या है, ये तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तीसरी ख़बर में आप नाज़रीन के साथ एक बड़ी अहम ख़बर शेयर करेंगे कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़, जहांगीर तरीन के माली मामलात के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट के साथ साथ अब सुप्रीम कोर्ट से भी रिजू कर लिया गया है। वफाकी हुकूमत ने किस इशू पे जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया है, ये तफसीलात भी आप नाज़रीन को बयान करेंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि वफाकी वज़ीर के ख़िलाफ़ अदालती अहकामात की हुक्म अदूली करने पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक्शन लिया, क्या हुक्म जारी किया। नाज़रीन ये मामला है ओल्ड रेलवे गोल्फ़ क्लब का। सुप्रीम कोर्ट के पास एक पटिशन आई, एक मुकदमा आया, जिसमें यह बताया गया कि जो ओल्ड रेलवे गोल्फ़ क्लब है उसके जो माली मामलात हैं उसमें अरबों रुपए की करप्शन के, अरबों रुपए की बेज़ाब्तगियों के मामलात सामने आए हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक्शन लेते हुए ना सिर्फ ओल्ड रेलवे गोल्फ़ क्लब की जो इंतज़ामिया थी उसे बरतरफ कर दिया गया था, बल्कि इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म भी दिया था कि ओल्ड रेलवे गोल्फ़ क्लब के जो माली मामलात हैं इसका ऑडिट कराया जाए, और जब तक ये ऑडिट का मरहला मुकम्मल नहीं हो जाता रेलवे गोल्फ़ क्लब में किसी किस्म की नई तैनाती, किसी किस्म की नई तकर्री नहीं की जाएगी। 2 रोज़ पहले नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत हुई तो अदालत को यह बताया गया कि मौजूदा जो वफाकी वज़ीर हैं आज़म संवाती की जानिब से रेलवे गोल्फ़ क्लब में एक तैनाती की गई है। एक मशीर को, शाहरुख नामी शख्स को मशीर के ओहदे पर तैनात किया गया है। इस तैनाती पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वफाकी वज़ीर पर, सेक्रेटरी रेलवे पर शदीद भरमी का इजहार किया गया। जस्टिस इजाज़ुल एहसन की जानिब से ये पता चलने पर कि अदालती अहकामात के बावजूद भी रेलवे गोल्फ़ क्लब में इस तरह की तैनातियाँ की जा रही हैं, अपने लोगों को नवाजा जा रहा है, उन्हें ओहदे दिए जा रहे हैं, तो जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने रिमार्क्स में कहा कि पब्लिक ऑफिस में ऐसी तकर्रियाँ करने का वफाकी वज़ीर के पास कोई अख्तियार नहीं है। तकर्रियाँ करनी है तो इसका एक बाकायदा कानून मौजूद है, तरीक़ाकार मौजूद है। वज़ीर का जो मशीर होता है, जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि वो सेक्रेटरी से बढ़ के कोई मशीर उस वज़ारत में उस वज़ीर का नहीं हो सकता। वज़ीर ने अगर मुशावरत करनी है तो सेक्रेटरी के साथ कर ले, एडिशनल सेक्रेटरी के साथ कर ले, जॉइंट सेक्रेटरी के साथ कर ले, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कानून में अगर कोई सेक्शन पोस्ट मौजूद नहीं है तो वफाकी वज़ीर किसी अपने शख्स को नवाजने के लिए एक ऐसे ओहदे पे तैनात कर दे जो ओहदा जो है वो वज़ारत में मौजूद ही ना हो। जस्टिस इजाज़ुल एहसन की जानिब से नाज़रीन मज़ीद ये कहा गया कि जब ये तैनाती वफाकी वज़ीर की जानिब से की गई तो सेक्रेटरी रेलवे साहब आप ये बताएं कि क्या आपकी तरफ से वफाकी वज़ीर को मशवरा नहीं दिया गया था कि गोल्फ़ क्लब में ऐसी भर्तियाँ नहीं हो सकती, इस तरह से किसी शख्स को जो है वो भर्ती या अपॉइंट नहीं किया जा सकता। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने मज़ीद ये कहा कि वफाकी वज़ीर का मुशीर तकर्रुर करना अदालती फ़ैसले की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। लेकिन जस्टिस उमर बंदियाल ने रिमार्क्स ये दिए कि ये जो तकर्री की गई है, शाहरुख नामी शख्स को मुशीर के ओहदे पर तैनात किया गया है, दरअसल ये तकर्री अदालती इल्म में लाए बगैर की गई है और ये अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी दानिस्ता तौर पर की गई है। बताया गया कि मुशीर जो है
अदालत को यह बताया गया, जस्टिस उमर ता बंदियाल कह रहे थे कि जो मुशीर जिन्हें तैनात किया गया है वो बगैर तनख्वाह पे काम करेंगे, लेकिन जस्टिस उमर ता बंदियाल ने कहा कि मेरा ख्याल नहीं कि हुकूमत चैरिटी पे चल रही है। जस्टिस उमर ता बंदियाल ने यह वजाहत की, यह वाज़े किया कि अदालत जो है इदारों की बेहतरी चाहती है, इदारों को मुस्तकबिल में महफूज हाथों में देना चाहते हैं। ओल्ड रेलवे गोल्फ क्लब में किसी किस्म की भर्ती या इंतज़ामिया में रद्दबदल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद अदालत ने गोल्फ क्लब का जो ऑडिट है जो चल रहा है उसे मुकम्मल करने का हुक्म दिया कि आइंदा समाज से पहले रेलवे गोल्फ क्लब का जो ऑर्डर है उसे हर सूरत में मुकम्मल किया जाए और आइंदा समाज पर इस हवाले से रिपोर्ट जो है वो अदालत के सामने पेश की जाए। लेकिन इसके साथ साथ अदालत ने ये हुक्म भी जारी किया कि शाहरुख नामी जिस शख्स को मुशीर के अहदे पर तैनात किया गया है उस पर बर्मी का इजहार करते हुए शाहरुख नामी शख्स की उस तैनाती को अदालत की जानिब से कलअदम करार दिया गया और मुशीर शाहरुख को जो कि रेलवे गोल्फ क्लब में जिन्हें तैनात किया गया था उसकी बरतरफी को अदालत ने फौरी तौर पर उसकी तैनाती को अदालत ने फौरी तौर पर जो है वो बरतरफ कर दिया। ये नाज़रीन हमारी पहली खबर होगी। दूसरी खबर के हवाले से बात कर लेते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ का नया इम्तिहान क्या है, लेकिन इस खबर पर गुफ्तगू करने से पहले मैं मुख्तसर सा इसका पस मंज़र बयान करना चाहूँगा। आप नाज़रीन को याद होगा कि हालिया कुछ अर्सा पहले जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जिनका ताल्लुक़ सिंध हाई कोर्ट से था, 5वें नंबर के वो सीनियर जज थे, तो इस तैनाती की बाकायदा जुडिशल कमीशन की जानिब से 5-4 के तनासब से 5-4 की अक्सरियत के साथ जो है मंजूरी दी गई थी। लेकिन इस अपॉइंटमेंट में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने, पाकिस्तान बार कौंसिल ने, जस्टिस रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद ख़ान ने और पाकिस्तान बार कौंसिल के जो नुमाइंदा थे उन्होंने मुखालफत की थी। जस्टिस मकबूल बाकर ने मुखालफत की थी और इस बुनियाद पर मुखालफत की गई थी कि सीनियरिटी के जो असूल है उससे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि हाई कोर्ट का जो सीनियर जज है, जो चीफ जस्टिस है, जो सीनियर मोस्ट जज है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जाना चाहिए। इस पर फर्दर डेवलपमेंट ये हुई थी, पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से पार्लिमानी कमेटी को एक ख़त लिखा गया था और पार्लिमानी कमेटी से ये दरख्वास्त की गई थी कि ये जो मामला हतमी मंजूरी के लिए जुडिशल कमीशन की जानिब से पार्लिमानी कमेटी को भिजवाया गया है, पार्लिमानी कमेटी जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की तैनाती को अप्रूव ना करे, बल्कि ये मामला दोबारा जो है जुडिशल कमीशन को भिजवा दिया जाए गौर करने के लिए। कल नाज़रीन पार्लियामेंट हाउस में पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ तो पाकिस्तान बार कौंसिल का जो ख़त लिखा गया था उसे तो पार्लिमानी कमेटी ने सिरे से मुस्तरद कर दिया। 8 रुकन थे पार्लिमानी कमेटी के, जिसमें 4 अरकान का ताल्लुक़ हुकूमत के साथ है, 4 अरकान का ताल्लुक़ जो है वो अपोजिशन के साथ है। तो 4 हुकूमत के अरकान और 2 अपोजिशन के अरकान ने यानी 6-2 के कसरत राय के साथ जो है जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की इस तैनाती को अप्रूव कर दिया गया। दूसरी डेवलपमेंट नाज़रीन ये हुई थी कि जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से आयशा मलिक साहिबा को सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए नामज़द किया गया, उनका नाम प्रपोज़ कर दिया गया है। जुडिशल कमीशन का इजलास 9 सितंबर को तलब कर लिया गया है। तो कल के इस इजलास के बाद जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया। उस एलामिया में जस्टिस आयशा मलिक की इस तैनाती की पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से मुखालफत कर दी गई है। इससे पहले पाकिस्तान बार कौंसिल ने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की तैनाती की मुखालफत की गई, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख को एडहॉक जज बनाने के मामले की भी मुखालफत की गई और अब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करने के हवाले से उन्हें नॉमिनेट किया है, इसकी भी पाकिस्तान बार कौंसिल ने मुखालफत की है। और इस बारे में कल पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से एक एलामिया भी जो है वो जारी किया गया। अब नाज़रीन जस्टिस काजी फ़ाइज़ का इम्तिहान इस तरह से शुरू होता है कि जब जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस लुबना साहबा की मुद्दत मुलाज़मत में तौसीक़ का मामला ज़ेर गौर आया था, उन्हें रेगुलर करने का मामला ज़ेर गौर आया था। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन दी गई थी, ये अपनी ओपिनियन दी गई थी कि जुडिशल कमीशन को आला अदलिया में जो खातून जजेज़ हैं उन्हें भी अकोमोडेट करना चाहिए, उनके नाम पर भी गौर होना चाहिए और ऐसा सिनेरियो बनना चाहिए कि आला अदालतों में जो ख़वातीन हैं, ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही थी कि उन्हें ख़वातीन को भी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो एलिवेट किया जाए। लेकिन अब इम्तिहान इस तरह से शुरू होता है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ जिन्होंने जुडिशल कमीशन ने जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की तैनाती की मुखालफत की थी, उससे पहले जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की तैनाती की भी मुखालफत की गई थी। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान जो थे वो लाहौर हाई कोर्ट में 26वें नंबर के जज थे जब उन्हें तैनात किया जा रहा था। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ का वही मौक़िफ़ था, वही उनका जो वो कहते हैं कि मेरा असूली प्रिंसिपल है कि सीनियरिटी की बुनियाद पे आप चीफ जस्टिस को ले आएँ हाई कोर्ट से, उससे जो नीचे सीनियर जज हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर लें। लेकिन नीचे से अगर आप जजेस से लाएंगे तो इससे जो बाकी जजेस हैं, जो सीनियर जजेस हैं हाई कोर्ट्स में, उनका जो मॉरल है वो डाउन होगा। तो अब ये 4थे नंबर की खातून जज हैं लाहौर हाई कोर्ट की। और अगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए
तो अदालत में बैठ के जब वो केसेस की समाअत कर रहे होते हैं, तो अगर ख़वातीन के केसेस आ जाते हैं, चाहे वो ख़वातीन के जायदादों में हिस्सों के हवाले से हो, चाहे वो ख़वातीन के बुनियादी हकूक़ के हवाले से हो, जहेज़ के मामलात के हवाले से हो, चाहे वो दूसरी शादी के हवाले से हों, जस्टिस काजी फ़ायज़ा की जानिब से हमेशा इस तरह के फ़ैसले दिए गए हैं कि ख़वातीन के हक़ में वो फ़ैसले जस्टिस काजी फ़ायज़ा की जानिब से सुनाए गए, ख़वातीन की दादरसी की गई, उन्हें रिलीफ फराहम किया गया और जस्टिस काजी फ़ायज़ा के ऐसे फ़ैसलों को कानूनी माहिरीन की जानिब से सराहा भी गया है। तो अब खातून जज का मामला है, चौथे नंबर की वो सीनियर जज हैं लाहौर हाई कोर्ट की। अब देखना ये होगा कि 9 सितंबर को जो इजलास तलब किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, तो क्या जस्टिस काजी फ़ायज़ा का जो उनका एक पहले से मौक़िफ़ रहा है कि सीनियर जज को ही सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए, चीफ जस्टिस को आना चाहिए, जो सेकंड नंबर पे सीनियर जज हैं उन्हें एलिवेट कर सकते हैं, नीचे से जजेस ना लाए जाएँ। तो अब खातून जज का नाम रिकमेंड किया गया है, प्रपोज़ किया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। तो 9 सितंबर के इजलास में ये देखना होगा कि क्या जस्टिस काजी फ़ायज़ा आयशा मलिक की जो तैनाती है, जो उनका नाम प्रपोज़ किया गया है, उनके नाम पर जो गौर किया जाएगा 9 सितंबर के उस इजलास में, क्या जस्टिस काजी फ़ायज़ा आयशा मलिक के इस नॉमिनेशन की, इस एलिवेशन की हमायत करते हैं, मुखालफत करते हैं। इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि जस्टिस रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद ख़ान वो भी ख़वातीन के मामलात के हवाले से इसी तरह की सोच रखते हैं। देखना ये भी होगा कि जस्टिस रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद ख़ान क्या जस्टिस आयशा मलिक के इस तैनाती की मुखालफत करेंगे या हमायत करेंगे। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान बार कौंसल की जानिब से तो एलामिया जारी करके ये कह दिया गया है कि पाकिस्तान बार कौंसल आयशा मलिक साहिबा के इस एलिवेशन की, नॉमिनेशन की जो है वो मुखालफत करती है। लेकिन पाकिस्तान बार कौंसल के कुछ लोगों से हमारी बात हुई, उनकी जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान बार कौंसल का इजलास बुलाया जाएगा और इस मामले पर फर्दर जो है कोई ओपिनियन जो है डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। खातून जज की एलिवेशन की इस तरह से मुखालफत नहीं की जा सकती जिस तरह से पाकिस्तान बार कौंसल के वाइस चेयरमैन खुशदिल खान साहब की जानिब से की गई है। तीसरी खबर के हवाले से जल्दी से आप नाज़रीन के साथ तफसीलात शेयर कर लेते हैं। 12 मिनट की पहले वीडियो हो चुकी है। नाज़रीन, जहांगीर तरीन ने कि माली मामलात पर सुप्रीम कोर्ट अपना हाई कोर्ट में चल रहे थे। हाई कोर्ट में जहांगीर तरीन ने पटिशन दायर की कि उनकी शुगर मिलों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई का आगाज़ किया गया है उस कार्रवाई को रोक दिया जाए और ये कार्रवाई बदनीयती की बुनियाद पर की जा रही है। तो लाहौर हाई कोर्ट ने जहांगीर तरीन की शुगर मिलों के ख़िलाफ़ उनके माली मामलात के ख़िलाफ़ कार्रवाई को रोक दिया था और इसके साथ साथ एक और केस में लाहौर हाई कोर्ट ने जहांगीर तरीन को अपनी मुकर्रर करदा जो उनकी कीमत थी चीनी की, उस मुकर्रर करदा चीनी की कीमत के ऊपर जो है फ़रोख्त की इजाज़त दे दी थी। चंद दिन पहले भी सुप्रीम कोर्ट में चीनी की कीमतों से मुतल्लिक़ केस की समाअत हुई थी, लेकिन उसमें जहांगीर तरीन का मामला नहीं था। हाई कोर्ट ने चूँकि रिलीफ दे दिया और जहांगीर तरीन को इजाज़त दे दी कि आप अपनी मर्ज़ी का जो रेट आपने मुकर्रर किया है उसके मुताबिक आप चीनी फ़रोख्त कर सकते हैं, लेकिन उसे मशरूत किया गया था कि आप श्योरिटी बॉन्ड जो है वो जो चीनी की कीमत का फ़र्क है, जो हुकूमत की जानिब से चीनी की कीमत मुकर्रर की गई है और जो आपकी जानिब से चीनी की कीमत मुकर्रर की गई है, उसका आप श्योरिटी बॉन्ड जो है वो अदालत में जमा कराएंगे। लेकिन अब वफाकी हुकूमत ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। गुज़िश्ता रोज़ अपील दायर की गई थी और इस अपील में अदालत से ये दरख्वास्त की गई है कि श्योरिटी बॉन्ड जो लेना वो मुनासिब नहीं। इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट में केस आया था उसमें तमाम शुगर मिल मालकान को नकद पैसा जमा कराने का हुक्म दिया गया था कि जो 12-13 रुपए का फ़र्क है हुकूमत का जो चीनी का रेट है और जो शुगर मिल मालकान का जो चीनी का रेट है, तो 12 रुपए का जो फ़र्क है, 13 रुपए का जो फ़र्क है, तमाम शुगर मिलों को सुप्रीम कोर्ट ने नगद रकम जमा कराने की लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराने का हुक्म दिया है। तो जहांगीर तरीन के केस में भी वैसा ही फ़ैसला दिया जाए और लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला कि जहांगीर तरीन श्योरिटी बॉन्ड जमा कराएंगे उस फ़ैसले को कलअदम करार दिया जाए और इसके साथ साथ जो रियासती इदारे हैं, जो सिवाई इदारे हैं या वफाकी इदारे हैं जो जहांगीर तरीन के माली मामलात पर उनकी शुगर मिलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहते हैं, इस पर भी जो लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना दे रखा है उस हुक्म को भी कलअदम करार दिया जाए। तो ये नाज़रीन आज की हमारी ख़बरें। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन इजाज़त चाहने से पहले मेरी ये दरख्वास्त होगी कि जिन दोस्तों ने आज हमें ज्वाइन किया है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें ताकि आप तमाम दोस्तों को जो आज ज्वाइन कर रहे हैं आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, बर वक्त जो है मालूमात आप तक पहुँचती रहें। तो आप नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।